हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, यानी कि 1 बजने वाला है थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी अभी दोनों बेटियां स्कूल से आ चुकी हैं। 12:30 बजे छुट्टी होती है उनकी। तो फिर अभी मैं लग गई हूँ कपड़े धुलने। आज हमें काफ़ी ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। तो अभी जा रहे हैं हम बाहर से पानी लेने के लिए। पानी तो था घर में, आधा ड्रम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा भर के रख लेंगे क्योंकि कपड़े आज काफ़ी ढेर सारे हैं। मैं सोच रही हूँ सारे ही कपड़े आज धुलूँगी, जितने भी मतलब गंदे हैं, जो भी मुझे कपड़े धुलने हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले ना मशीन में डाल देते हैं कपड़े धुलने के लिए। पानी भी मैंने सारा भर लिया है, समर चला दी थी क्योंकि टंकी भी खाली हो गई है। और अभी इस टाइम क्या चल रहा है कि लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जा रही है, सबसे ज़्यादा लाइट जा रही है हमारे यहाँ। तो टंकी खाली हो जाती है, फिर पानी भी नहीं मिलता है। ऐसे तो ये है कि पानी भर के रख लिया है तो परेशान नहीं होंगे, लेकिन कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि मशीन में कपड़े पड़े ही रहेंगे और 2-2 3-3 घंटे लाइट ही ना आए। गर्मियों में हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी यहाँ पे मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। हस्बैंड जी के सबसे ज़्यादा कपड़े थे और 1-2 जोड़ी बेटियों के कपड़े थे, तो उनके तो मैं डेली ही धुल के डालती रहती हूँ। और ये है बक्से की पन्नी जो मैंने कल धो के डाल दी थी, आज हम बिछा देंगे क्योंकि उस पर बिछा देते हैं, फिर गंदा नहीं होता है, ऊपर ऊपर साफ़ करते रहते हैं। फिर आ चुके थे कपड़े डालने के बाद कमरे की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मुझे लगाना था पोछा। अभी घर में मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि ये महारानी मुझे परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती है कभी कभी ना। आज मैंने व्लॉग भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मायरा की वजह से नहीं हो पाता है। कभी कभी ये मन करता है कि फिर वो रोती हैं तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं इनको लेके लेट गई थी। मैंने ये 2-3 घंटे काफ़ी आराम कर लिया क्योंकि रात में भी हम लेट सोते हैं, तो फिर ऐसा लगता है सुबह थोड़ी देर सो लो, नहाने के बाद मुझे आ जाती है नींद। लेकिन अभी नींद का समय नहीं है क्योंकि घर की साफ़ सफाई चालू हो चुकी है। तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे साफ़ सफाई करते जाओ और धीरे धीरे एंड में साफ़ सफाई, जब त्यौहार आ जाएगा सर पे, बिल्कुल 1-2 दिन रह जाएंगे तभी साफ़ सफाई घर की बंद होगी। और यहाँ पे ये कल मैंने ना गेट साफ़ नहीं किया था, तो मैंने अभी अभी गेट को भी साफ़ कर दिया। और दहली पे थोड़ा गंदा गंदा लग रहा था, पैर के वजह से ना काला काला सा होने लगता है कभी कभी, तो मैं निरमे से साफ़ कर देती हूँ, रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ हो जाती है दहली। और यहाँ पे देखो समय देखो कितना हो रहा है। और यहाँ पे आ चुके हैं फिर से। तो मैंने ना एक बार के कपड़े अच्छे से निचोड़ के रख दिए हैं, जैसे कि हस्बैंड जी के कपड़े जो थे। और ये वाला पानी मैंने रख लिया है क्योंकि ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी पानी है इससे हम बाद में भी ऐसे कपड़े निचोड़ के फिर 2-3 बार पानी में वैसे ही निचोड़ लेते हैं तो साफ़ हो जाते हैं। तो जो भी घर के पर्दे थे, सारे पर्दे मैंने मतलब फूलने के लिए डाल दिए हैं क्योंकि इनको मशीन में नहीं डालेंगे। इनमें जो कड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा मशीन में खटर खटर बोलते हैं, मशीन भी ख़राब हो जाएगी ऐसे। तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ ये वाले पर्दे। और जो भी चादर वगैरह थे, बेडशीट थी, 3-4 बेडशीट थी, मैंने सारी धुल के एक साथ डाल दी हैं क्योंकि गंदी थी थोड़ी ना, ऐसे महकने लगती हैं जैसे ज़्यादा दिन ना धुल पाओ। तो मेरी तो वैसे ही हफ्ते 1.5 हफ्ते में वैसे ही हम धुल के डाल देते हैं। तो सारी बेडशीट मैंने सोच रही हूँ कहाँ टांगूँ क्योंकि कपड़े टांगने के लिए भी जगह कम पड़ जाती है कभी कभी। तो अभी हस्बैंड जी के कपड़े फैला के टांग दिए थे, इनके सूख जाएंगे तो थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। टी-शर्ट तो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि मशीन में ड्राई कर दो तो सूख जाते हैं कपड़े आधे से ज़्यादा, बस थोड़ा सा धूप दिखाना बाकी रह जाता है। तो हस्बैंड जी की जो टी-शर्टें हैं वो तो सूख ही चुकी हैं, बिल्कुल हल्की हल्की कॉलर गीली लग रही थी मुझे। फिर मैंने कहा थोड़ी सी और हवा आ जाएंगी जब तक हम कपड़े धोते जा रहे हैं। और खटिए पे सारे चादर मैंने टांग दिए थे, कुछ हमने ऊपर टांग दिए थे। फिर अभी पूरे मतलब सारे कपड़े धुल गए हैं, फिर हम करने लगे थे मशीन की साफ़ सफाई। तो बड़े मेहनत से एक एक पैसा बचा के हम घर गृहस्थी की चीज़ को जोड़ते हैं, पति की एक एक मेहनत की कमाई बचा के हम ले पाते हैं। मतलब घर के कुछ ज़रूरी सामान हम ऐसे ही धीरे धीरे करके ले पाते हैं, तो ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। मैं ना जब भी कपड़े साफ़ करती हूँ
बड़ी अच्छे से मशीन को साफ़ करके ही रखती हूँ। बड़ी टेंशन रहती है मुझे कि मशीन गंदी ना रहे, और अच्छे से पानी डाल के मैं बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। तो सुबह से उठती हूँ, फिर पूरे घर की अकेले कैसे जिम्मेदारी संभालती हूँ मैं ही जानती हूँ। 3 बच्चों के साथ परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा काम करने के बाद बड़ी खुशी मिलती है। साफ़ सफाई का काम करते हैं, जैसे कि अभी इस टाइम चल रहा है, जो भी काम अच्छे से कर लेते हैं, फिर बड़ी खुशी मिलती है कि घर भी साफ़ सुथरा हो गया, मेरे काम भी अच्छे से हो गए हैं और बच्चे भी परेशान नहीं हुए हैं हमारे। तो यहाँ पे दो चार बर्तन डले हुए थे, तो पतिदेव के कपड़े, घर के सारे पर्दे पुर्दे सब मैंने धुल के डाल दिए हैं। तो अब थोड़ा सा सुकून मिलता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे घर की सफाई भी ख़त्म होती जा रही है और मेरा टेंशन भी ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि जब त्यौहार आता जाएगा तो धीरे धीरे सारे घर की साफ़ सफाई होती ही जाएगी, हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि एंड हो जाएगा धीरे धीरे। करवा चौथ से पहले मैं सारा कर लूँगी, क्योंकि फिर इतना समय नहीं बचेगा। और अभी यहाँ पे ये वाली जो बटर प्रूफ वाली बेडशीट है, तो इसको मैं नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि मायरा कभी कभी डायपर नहीं पहनती है, तो फिर ये ना गद्दे पे नहीं जाती है, बाथरूम वगैरह ऊपर ही रह जाती है, तो सही रहता है, गद्दा ख़राब नहीं होता है। गद्दे का कवर मैं लेके आई हूँ, मैंने अभी तक चढ़ाया नहीं है, मैं दीपावली तक इस पर कवर चढ़ा दूँगी। मैं लेके आई थी, बहुत अच्छा कवर है, क्योंकि गद्दे की सेफ्टी ज़रूरी है। वैसे ही गद्दा इतना अच्छा कवर पड़ा है उसमें कि ज़्यादा बेकार नहीं है, अच्छा कवर है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है उसकी। फिर अभी यहाँ पे आ चुके थे बाहर की तरफ, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी मुझे, क्योंकि सुकून से ऐसा लग रहा था थोड़ी देर सुकून से लेट जाऊँ, थोड़ा चैन से सो लूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम से ना काम करते रहो पूरा दिन, तो ऐसा लगता है बस थोड़ा सा आराम करने को मिल जाए। क्योंकि फिर हम औरतों की आदत ये होती है कि सुबह के काम करो या दोपहर में काम करो, पूरे दिन काम ही नहीं फुर्सत हो पाते हैं। बच्चों के साथ में रह के एक ना एक काम लगा ही रहता है हम लोगों को। अभी ना मैंने दोनों बेटियों को नहला दिया था अच्छे से, और इनके बाल ही बांधने बाकी रह गए थे, तो ये भी मुझे ही करना रहता है। कभी कभी लगता है कि इनके बाल कटवा दूँ, लेकिन नहीं, हस्बैंड जी मना करते हैं कि बाल नहीं कटवाने हैं, तो बस मैं यही सोच के रह जाती हूँ कि नहीं कटवाने हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है हेवी कट बाल बच्चों के। और अभी यहाँ पे मैं अपने भी बाल बांधने लगी थी, मेरे तो बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। फिर यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन की तरफ, लाइट भी आ गई थी। फिर मैंने सोचा अगर हम लेट जाएंगे तो फिर मुझे आलस लगाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि अभी खाना न बनाए, थोड़ी देर आराम कर लें। तो बिना आलस किए मैं आ चुकी हूँ किचन की तरफ। मुझे बनाना था बूंदी का रायता, तो अभी बूंदी का रायता ही बनाएंगे, जो कि हमारे घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जी मिले या ना मिले, बस रायता कोई भी हो मिल जाए, मिल के रोटी खाते हैं सभी। तो मैंने बूंदी को ना गर्म पानी में डाल दिया है, थोड़ा सा फूल जाएगी बूंदी। फिर यहाँ पे कब्बो को थोड़ा सा धनिया दिया, मैंने कहा बेटा धो के लाओ। कब्बो ये है कि थोड़ा बहुत काम करने लगी है, तो बता देते हैं उसको। आटा भी मार करके रख लिया है, तो यहाँ पर जल्दी से लगा देते हैं तड़का। तो थोड़ा सा हींग, जीरा और हरी मिर्ची डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। बिना हल्दी के मैं कम रायता खाती हूँ, मतलब सफ़ेद रायता कम अच्छा लगता है मुझे, तो मैं हल्दी ज़रूर थोड़ा सा डाल देती हूँ। कभी कभार भूल जाती हूँ तो कोई बात नहीं, चलता है। तो यहाँ पे मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक डाल दिया है रायते में, और रायता हमारा बनके हो चुका था रेडी। बूंदी भी डाल दी है, धनिया पत्ती डाल दी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर में ना ये लोग रायते के इतने ज़्यादा वो हैं कि क्या बताएं, रायते के बहुत ज़्यादा दासी हैं ये सभी लोग हैं। मतलब हस्बैंड जी भी गिलास भर के पीते हैं रायता, जब भी घर में बन जाता है, तो सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और यहाँ पे फिर मैंने रोटियां भी सेक ली थी, तन्नू करी थी वीडियो शूट। यहाँ पे इनकी देखो मस्ती चल रही है, घेर के पूरा बेड पे, मतलब बेड के घेर के घूम रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कब्बो तन्नू की मैडम पढ़ाने आई हैं, तो ये पढ़ा रही हैं और इनका मतलब मस्ती चल रही है। यहीं पे मैं बैठी थी तो ये खेल रही थी, वैसे चुप नहीं रह रही थी। इसलिए शाम की पूजा कर ली है, तो चलते हैं बाहर भी दिया रख देंगे, क्योंकि जहाँ पे तुलसी मैया थी तो उसमें ना मनी प्लांट लगा है, और भोले जी की मूर्ति रखी हुई है छोटी सी, तो वहाँ पे भी दिया रख देते हैं हम। अब तुलसी मैया के ना बीज जो थे वो हम घर पे ही भूल के आए थे, अब जब कभी जाएंगे तो हम लेके ज़रूर आएंगे। घर पे बहुत अच्छी तुलसी खड़ी है हमारे यहाँ। और अभी यहाँ पे ना जैसे मायरा हुई थी तभी इन लोगों ने पानी आने नहीं डाला, तो तुलसी सूख गई थी धीरे धीरे, नहीं तो तुलसी कभी नहीं सूखती है मेरे घर की, काफ़ी अच्छे पौधे जमते हैं हमारे यहाँ। और फिर अब बारी थी पर्दा लगाने की, तो इस टाइम सुमन भी आ चुकी थी,
क्योंकि मायरा को डेली शाम का नियम है उसका, मायरा को ले जाती है, खिला के फिर दे जाती है, तो उसका भी थोड़ा मन बहल जाता है। छोटी है, पूरे दिन घर में ही रहती है। कब्बू तन्नू की तो मजबूरी है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में भी पूरा दिन उनका निकल जाता है, थोड़ा बहुत खेलने को मिलता है तो खेल लेती है। तो बाहर की पर्दा डाल दिए क्योंकि रात में डर लगता है मुझे, काफ़ी सांस है ऊपर, तो ऐसा लगता है कोई झांक के ना देखे, तो रात में ऐसे इसलिए मैंने लगा दी है। क्योंकि अभी आगे वाले पोर्शन की सफाई मैंने नहीं की है, करूँगी मैं कल शायद कर लूँगी, क्योंकि धीरे धीरे मैं करती जाऊँगी तो तभी हमारे घर के काम ख़त्म हो पाएंगे। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे करनी है त्यौहार के टाइम तक। और अभी यहाँ पे ये वाली पर्दा भी लगा देंगे और इसको इसी साइड रखेंगे, क्योंकि मेरा मेन गेट है ना वो सीधा कमरे के सामने पड़ता है, वो कमरे के सामने सीधा अंदर तक का दिखाई देता है, तो मैं इसी साइड रखूँगी ये वाली पर्दा। अब इस साइड रखने से ना तो अंदर तक का दिखाई नहीं देता। अब ऐसे गंदी थी तो उस तरफ मैंने कर दी थी पहले, सीमेंट वगैरह हस्बैंड जी ने ना जैसे सीमेंट का काम किया था तो ख़राब हो गई थी। तो अभी तो सारे पर्दे धुल दिए हैं मैंने अच्छे से। किचन वाला भी पर्दा हम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये किचन वाला पर्दा बहुत ही ठीक जगह लगा रहता है, क्योंकि जैसे कि कोई आ जाता है तो थोड़ा सा डाल लो और अपना काम करते रहो, ज़्यादा कोई दिखाई भी नहीं देता और परेशानी भी नहीं पड़ती है खाना बनाने में मुझे। तो ये वाला भी पर्दा मैंने टांग दिया है। सारा काम मतलब अभी निपट चुका है रात का। और अभी यहाँ पे मैं कुछ करने जा रही थी, यानी कि जैसे कि खाना पीना बन ही चुका है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। मायरा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इनको फीवर आ गया था रात में काफ़ी देर, तो इनको बस दवा पिलाने लगे थे, लेकिन मेरे बस से बाहर हो जाती है कभी कभी। मायरा बहुत ज़्यादा मतलब हाथ पैर चलाती है, तुरंत ही दवाई पलट देती है, फैला देती है। तो सुमन ने भी हाथ थोड़ी सी सहायता की है, योगदान दिया अपना, और फिर मैंने मायरा को दवा पिलाई। बहुत ही ज़्यादा उल्टी जैसा करने लगी थी, फिर मैंने कहा ये परेशान करेगी, तो मैंने आराम से दवा पिला दी मायरा को। और ये देख रही है, इससे पिलाते हैं तो आराम से पी लेती है और सीधा मुंह में चली जाती है इसके। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको मन बहलाने के लिए कि उल्टी ना कर दे। और यहाँ पे पापा और बेटी का चल रहा है प्यार। ये जब भी शाम को आते हैं तो पापा के पास ही ज़्यादातर रहती हैं, मेरे पास कम रहती हैं क्योंकि पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं।